हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट में पहली बार वीडियो बना रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत जगह कोचिंग पढ़ने के बावजूद भी उनकी स्थिति यह है कि वो रट रहे हैं और रटना जो है बहुत ही नुकसानदेह होता है। वह ऐसा बना देता दिमाग को कि जल्दी समझने की क्षमता जो उसकी नष्ट होती है। और समझना चाहिए, हर चीज़ समझनी चाहिए, खास करके बड़े क्लासेज में जहाँ यूपीएससी, जहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर बड़े क्लासेज के लिए। देखिए, हम लेखक हैं पेशे से और ये इंग्लिश लिटरेचर में जी मेरी किताब जो है ये हायर क्लासेज के लिए है, आईएएस, पीसीएस, नेट, पीजीटी, एमए और बीए के लिए है। तो इसके अतिरिक्त में और भी किताबें हमने 25 इनफैक्ट किताबें लिखी हैं। 25 किताबों में देखिए जो यहाँ पर अवेलेबल है, एक ग्रामर है, वर्ल्ड क्लास का है, द लाइट ऑफ द ट्रू ग्रामर, विश्व स्तरीय ग्रामर है। और इसमें भी ग्रामर को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एग्जाम्पल्स टफ से टफ हैं, काफ़ी टफेस्ट एग्जाम्पल्स भी हैं। तो ये भी है। इसके अतिरिक्त में मेरे पास यहाँ पर 3 और किताबें हैं। एक है द सीक्रेट टाइम्स नाम का एक छोटा सा उपन्यास है, नोवेला है, जो कि इस फॉर्म में है, थोड़ा सा चौड़ा छपा हुआ है, लेकिन इसको आगे दूसरे फॉर्मेट में छपवा देंगे। और ये गांधी प्रकाश, हमारा ही फोटो है, गांधी जी के नाम पर गांधी प्रकाश पार्टी खोले हुए थे। और चूँकि राजनीति से थोड़ा ज़्यादा ही मुझे एलर्जी हो गई, इस कारण छोड़ दी, उस काम को ही छोड़ दिया। तो ये है दूसरी किताब, द सीक्रेट टाइम्स। और गांधी प्रकाश के नाम से भी हम जाने जाते हैं। ओपी चौबे तो मेरा नाम है ही, गांधी प्रकाश के नाम से भी हम जाने जाते हैं। तो ये भी एक किताब है, गांधी प्रकाश। मैंने गांधी जी की नीतियों पर आधारित करके भारत की समस्याओं को सोल्व करने की पॉलिसी पर आधारित ये लिखी थी किताब। इसके अतिरिक्त में यहाँ पर उस पार्टी जो हमने बनाई थी उसका मैनिफेस्टो लिखा था, ये है मैनिफेस्टो उसका, ये भी है। इसके अतिरिक्त में कई उपन्यास हमने लिखे हैं। सीक्रेट टाइम्स के अतिरिक्त भी ये उपन्यास मेरे हैं। अभी हाल के उपन्यासों में इलाहाबाद में मेरा जो था अनुभव उस पर आधारित है एक उपन्यास, सिटी कोचिंग, और एक जो है यहाँ पर गांव की घटनाओं पर आधारित है, तो वह भी एक उपन्यास है। तो उसको रूरल एजुकेशन का नाम दिया है मैंने। इसके अतिरिक्त सीक्रेट बॉन्ड्स और सीक्रेट बॉन्डेज नाम के उपन्यास बहुत पहले छपे हुए हैं हमारे। तो और भी उपन्यास हैं और 25 किताबें इनफैक्ट हैं। तो मैं छोटे क्लास में बिल्कुल ही वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज हम इंटरमीडिएट वालों की समस्याओं से दुखी होकर के बना रहे हैं कि रटना नहीं चाहिए। पहले तो ट्रांसलेशन और ग्रामर की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है लिखने में, ये बात हम आपको बताते रहे हैं। क्योंकि अगर आप भोजपुरी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो क्या ग्रामर पढ़ के भोजपुरी नहीं बोलते, और बिल्कुल शुद्ध जानते हैं आप भोजपुरी। तो ऐसा रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं, न ग्रामर की कोई आवश्यकता है लिखने में। और हम आपको आज बताएंगे कि कैसे सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इधर जो है आप देखिए कि अगर कोई भी पोएम पर आपकी सेंट्रल आइडिया लिखनी है या किसी भी पाठ की शॉर्ट समरी लिखनी है तो उस पाठ का नाम पहले लिखिए। जैसे देखिए, हाउ टू राइट द सेंट्रल आइडिया, मैंने लिखा है द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पर द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाई वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन के द्वारा।
अब इसके बाद में सीधे 3-4 वर्ड्स लिखे, डिस्क्राइब्स, प्रेजेंट्स एंड विजुअलाइजेस। क्या है? द थीम ऑफ नेचर एंड सेल्फ। द थीम नेचर और सेल्फ एक ही चीज को माना है उन्होंने, नेचर से ही सेल्फ बना है, तो सेल्फ और नेचर को एक मानते हैं वो। इसी तरह से किसी का थीम, किसी की थीम रिलीजन हो सकता है, किसी का चेंज हो सकता है, किसी का सफरिंग्स, ह्यूमन सफरिंग्स हो सकती हैं, ठीक है ना, ह्यूमन सफरिंग्स इन फ्यूचर या मॉडर्न टाइम्स, द ह्यूमन सफरिंग इन मॉडर्न टाइम्स। इसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें हो सकती हैं चेंज थीम के रूप में। थीम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई होता है जैसे ब्यूटी हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी, और ट्रांजिटरीनेस ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता का ट्रांजिटरीनेस, यानी या ट्रांजिशन ऑफ फिजिकल ब्यूटी, या आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल ब्यूटी, इमोर्टैलिटी ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी। ये कई प्रकार की थीम्स हो जाती हैं जो कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखना है। नाउन लिख देना, बस नाउन, आप समझ जाइए, नाउन लिखना है। जो भी जिस चीज़ का वर्णन है उस चीज़ का, जैसे कमला दास का है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो जाहिर है कमला दास ने इसमें सेंट्रल थीम क्या दी है? द लॉस ऑफ लव इन मॉडर्न टाइम्स, द लॉस ऑफ लव इन मॉडर्न टाइम्स, और उनका एंड हर ग्रैंड मदर्स लव ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, यही थीम्स हैं। तो आप देख लेंगे कि यहाँ थीम न लग करके थीम्स लिख दीजिए, है ना, द लॉस ऑफ लव इन मॉडर्न लाइफ, और दूसरी बात ये लिख डालिए कि द ट्रांजिटरीनेस या माई ग्रैंड मदर्स लव फॉर मी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, या माई ग्रैंड मदर्स लव ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। तो जाहिर है कि ये दो थीम्स हैं उनमें। इसी तरह से हर एक पोइट की कोई ना कोई थीम है, ठीक है, तो उन थीम्स को उठाइए और आप सीधा लिख दीजिए, बस हो गया। वो थीम भी क्या है? नाउन है बेटा, नाउन है। नाउन को उठाओ और सीधे उठाकर लिख दो, ठीक है। तो ये लिखना चाहिए आपको, कोई भी नाउन डाल दिए, थीम अगर 2 हैं 3 हैं तो थीम्स कर दीजिए वहाँ, थीम की जगह थीम्स ऑफ, इसके बाद आप लिखिए। इसके बाद एक सेंटेंस आपका हो गया। तो अगर मान लिया जाए कि आप जो थीम लिख रहे हैं अगर सजीव है तो ही या सी का प्रयोग करेंगे, निर्जीव है तो आप इट का प्रयोग करेंगे या दे का प्रयोग करेंगे, अगर एक से अधिक थीम्स हैं तो अब इसके बाद में आप कहेंगे कि अब कैसे लिखें। तो पहले बात समझिए कि नाउन इज थॉट, थॉट इज नाउन। तो 5 चीज़ों का नाम निकाल लीजिए कम से कम। अगर एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है तो एक कवि भी है, 2 व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्तियों के बारे में कुछ लिख दीजिए, 1-2 सेंटेंस, और 1-2 सेंटेंस उन स्थानों का लिख दीजिए जिनकी स्थानों का वर्णन हुआ है, ठीक है। और कैसे ये लिखेंगे, कई एग्जाम्पल्स के साथ हम आगे की एक और वीडियो डालेंगे इस पर, इसमें बताएंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत आसान है लिखना। अभी हम बता रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों के नाम लिख दीजिए जिनके बारे में वर्णन किया गया है, कुछ वस्तुओं के नाम, जैसे कि फिजिकल ब्यूटी लिखा है इसमें, वाल्ट व्हिटमैन ने नेचर का वर्णन लिखा है, साथ में अर्थ का, द सन का, एयर का, और ये सारी चीज़ें, ऑल ह्यूमन बींग्स कंज्यूम द सेम एयर, लाइट, द अर्थ, द सन, ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इसके बावजूद भी बहुत हमको टफ लग रहा है, तो वर्ब में जो भी क्रिया जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप कोई क्रिया जानते ही नहीं। जैसे कम, गो, प्ले, थिंक, रीड, राइट, सिंग, यूज, ईट, यहाँ पर ही देखिए वी ईट दी सेम, ऑल ह्यूमन बींग्स ईट दी
सेम फूड, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। दे ड्रिंक द सेम वाटर, ड्रिंक माने पीते हैं। एंड क्या नाम है, दे हैव द सेम ब्लड, दे हैव माने रखना, यूज क्रिया का बार बार प्रयोग होता है। दे यूज द सेम लैंग्वेज, तो जाहिर है कि आप ये कह सकते हैं कि जो क्रिया आप जान रहे हैं उनको बीच में रखिए, दोनों तरफ नाउन को रख दीजिए और क्रिया को बीच में रखिए। और नाउन क्या है, नाउन आप 5-7 छाट लीजिएगा अपने पोएम से, जिसमें कि एक तो जिसका वर्णन हुआ है उनका, जैसे कोई भी W.H. ऑर्डन की पोएम हो तो उसको ले सकते हैं। इसके साथ में स्नेक है, स्नेक का वर्णन किया है पोइट ने, D.H. लॉरेंस ने, तो D.H. लॉरेंस है और स्नेक है। इसी के साथ में जो डॉन ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ये भी वर्ड है, और कम है, गो है, थ्रो है, ये सब क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पर। तो बड़े आराम के साथ आप लिख सकते हैं। बस करना ये है आपको कि आपको नाउन 5 छाट लेना है, उसमें कुछ स्थान के नाम हैं, उनको भी 2-3 स्थानों का नाम छाट लीजिए। और आप जो है वस्तुएं जो हैं जैसे बकेट या टैप है, वाटर टैप, या और भी चीज़ें हैं जिनका वर्णन है उस पोएम में, जैसे कि रूइंस का वर्णन है, वाल है, फिशर है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट 2 जगह पर रख दें। नाउन की 2 ही जगह है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी बीच में वर्ब रहेगी। तो आराम के साथ आप बस एस लगा करके वर्ब रख दीजिए बीच में, इधर उधर झंझट मत करिए। नाउन बस रखिए, नाउन सब्जेक्ट बन जाएगा, उधर भी नाउन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बीच में जो है वर्ब रख दीजिए। और वर्ब क्या, गोज, कम्स, प्लेज, थिंग्स, कहीं भी लिखेंगे तो ये क्रियाएं जो हैं निर्दोष होती हैं, कभी भी गलत नहीं होती हैं। इस लगा करके है, द पोएट थिंग्स अबाउट किलिंग द स्नेक बट he changes his mind, he throws a wooden log but it does not hit it। तो जाहिर है कि इट का प्रयोग स्नेक के लिए हुआ है, तो जाहिर है कि हम देख सकते हैं कि अगर 5 नाउन रख लें यार माइंड में तो 5 प्रोनाउन भी आ जाएंगे। 5 प्रोनाउन आ जाएंगे तो आराम के साथ 10 सेंटेंस बनेंगे। 10 सेंटेंस में पहले इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, पहला सेंटेंस, इसके बाद 10 और सेंटेंस लिख दीजिए, आराम के साथ आपकी सेंट्रल आइडिया चलेगी। अगर आपने कुछ वस्तुओं, कुछ व्यक्तियों, कुछ स्थानों, तीनों का अगर वर्णन 3-3 कर दिया तो जान जाइए कि 3 के 9 हो गए। और 9 नाउन माने 18 सेंटेंस प्रोनाउन के साथ में, 18 सेंटेंस में तो आपकी सेंट्रल आइडिया बड़े आराम से हो जाएगी जी। तो हम नहीं समझते कि सेंट्रल आइडिया लिखना कठिन है। दोनों तरफ नाउन रखिए, बीच में रखिए वर्ब, है ना, वर्ब रखिए। वर्ब वो क्रियाएं हैं जो आप जानते हैं, बहुत ढेर सारी क्रियाओं को जानते हैं, कम्स, गोज, प्लेज, थिंग्स। या तो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म में रखिए उनको, और सिंगुलर है तो एस लगा दीजिए, नाउन अगर सिंगुलर है तो हम समझते हैं कि बहुत आराम के साथ आप कर सकते हैं। हैव हैज का भी प्रयोग करिए, है ना। तो हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमने पहला सेंटेंस जो है बोर्ड पर लिखा है, द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट विटमैन डिस्क्राइब्स, प्रेजेंट्स एंड विजुअलाइजेस। पहला सेंटेंस इसी तरह से बना दें। द थीम आप तो रहेगा ही, द थीम्स, एक से अधिक थीम रहेगी तो थीम सब लिख दीजिएगा। और नेचर एंड सेल्फ यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ से बनी हुई है जब कवि के अनुसार, तो इस कारण मैंने एक ही थीम ही लिखा है। और नीचे देखेंगे आप तो रिलीजन है, क्या नाम, स्पिरिचुअल ब्यूटी है,
ये सब कई चीज़ें ऐसी हैं जो थीम होती हैं, उनको आप लिखें। इस तरह से आसानी के साथ कोई भी टॉपिक लिखी जा सकती है, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो, क्योंकि सेंट्रल आइडिया तो हर क्षेत्र में होती है। चाहे आप IAS का एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी आपके आंसर की सेंट्रल आइडिया, मूल आइडिया तो होगी आप क्या करना चाहते हैं। मूल आइडिया एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। आई थैंक यू। आज देखा आपने, कल मैं और एक वीडियो डालूंगा इस पर सेंट्रल आइडिया पर। आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपकी सारी रटने की समस्या विद एग्जाम्पल बोर्ड पर लिख करके हम सारी चीज़ें उसी दिन तैयार करवा देंगे। आप सब्सक्राइब करें हमको और हमारे चैनल को। ग्रामर भी 4 घंटे में हम पूरा ग्रामर तैयार करा देंगे। थैंक यू, थैंक यू।